दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर। ग्राफ 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण में राहत नहीं है। आज फिर AQI के स्तर में बढ़ोतरी। कई इलाकों में आज प्रदूषण का स्तर 450 तक पहुंचा है। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का कहर नहीं थम रहा है। ग्राफ 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण में राहत नहीं है। आज फिर से AQI का स्तर जो है वो कई इलाकों में 450 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। वहीं ठंड की वजह से कोहरा और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, यानी कि दोहरी मार। एक तरफ प्रदूषण और वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ प्रदूषण। दिल्ली वासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे आज इलाके हैं जहां पर AQI का स्तर 450 तक पहुंच गया। हालांकि ग्राफ 4 लागू किया गया है, उसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 450 के पास तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और इसी के साथ लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरत है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। वहीं लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां हो रही हैं। गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। और ऐसे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें का रुख कर लेते हैं। सचिन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति प्रदूषण को लेकर के और इसी के साथ ठंड को लेकर के भी क्या कुछ कोहरा है, विजिबिलिटी कितनी है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं बता दूं, बात करें प्रदूषण की तो लगातार दिल्ली में पिछले काफी समय से प्रदूषण 2.5 का स्तर जो है वो गंभीर स्थिति में बना हुआ है। और अभी लगभग सुबह 7 बजे का समय है और मैं इस समय पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के अक्षरधाम के आसपास के इलाके में हूँ। और यहाँ का अभी का जो प्रदूषण का स्तर है, यहाँ भी 430 440 के आसपास बना हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह तड़के भी प्रदूषण का स्तर जो है वो कम नहीं हुआ है। सुबह से ही जो है स्थिति जो है इस तरह की है और दिन में और भी गंभीर होने वाली है और भी बढ़ सकता है। बात करें इसकी रोकथाम की, देखिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ग्रेफ 4 लागू है, जो सरकारी दफ्तर है उन पर कामकाज में 50% जो है वर्क फ्रॉम होम किया गया है। कई तरीके के प्रयास किए गए, बावजूद इसके दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। लोगों को आंखों में जलन, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी बीमारियां जो है वो आजकल दिल्ली में आम हो गई है। या कह सकते हैं कि दिल्ली जो है लगातार हाफ रही है। सरकार जो है वो लगातार प्रयास करने का दावा कर रही है, लगातार सुधार करने का दावा कर रही है, लेकिन जो दिल्ली की जनता जो है वो लगातार फिलहाल हाफ रही है। जी सचिन, फिलहाल आप ईस्ट दिल्ली में मौजूद हैं, एक बार वहां की स्थिति दिखाइए जरा पीछे की कि विजिबिलिटी कितना कम है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। ग्राफ 4 लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है? देखिए मैं बता दूं, मैंने बताया कि मैं पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम के आसपास के इलाका और यहाँ पर जो AQI के एक स्टेशन है जो पटपड़गंज में मौजूद है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पर वो जो AQI के स्टेशन जो है आनंद विहार और पटपड़गंज में है। 1 किलोमीटर की दूरी पर पटपड़गंज वाला AQI स्टेशन है। और जो यहाँ का स्तर जो मैंने बताया वो लगभग 430 440 के आसपास है। और मैं बात करूँ कोहरे की तो मेरे पीछे आप जो है देख सकते हैं विजिबिलिटी अभी जो है मतलब कहे कि ज्यादा खराब नहीं है। कि अभी जो है आज का जो वेदर जो बताया गया है वो बताया गया है कि धूप आज जो खिल सकती है। हालांकि सुबह सुबह जो है कोहरा रहेगा और कोहरा ये अभी जो है सुबह 7 बजे का समय है कि धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। और बात करें अगर लगातार प्रयास के बावजूद रोकथाम की तो मैं बताऊं कि देखिए जो ग्रेफ 3 लगाया उसके बाद तुरंत बाद जो है ग्रेफ 4 लगाना पड़ा। इसके बाद यहाँ तक कि सरकार के मंत्री को माफी तक मांगनी पड़ी। और ग्रेफ 4 के बाद सारी पाबंदियां जो लगी है, मजदूरों को जो सहायता देने की भी बात कही गई है। लगातार मतलब प्रयास करने की कोशिश है, लगातार कम करने की कोशिश और जो है, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार जो ये प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा।
मेरे ख्याल से कारण यही है कि एकदम से, यानी कि ग्रैब फॉर लगते ही या प्रयास जो है वो एकदम से ऐसा मतलब या कहीं अनुमान या कहीं ऐसी सफलता सरकार को शायद प्राप्त नहीं हो पा रही है या नहीं होने वाली इतनी जल्दी से। इसके लिए दीर्घकालिक जो संसाधन जो समाधान जो है, यानी कि पहले से और समाधान करने की जरूरत है, जिसका रिजल्ट जो है वो दिल्ली में देखने को मिले। ग्रैब फॉर पर हालांकि BS6 पर वाहन पर जो है रोक लगा दी गई है, निर्माण पर रोक लगा दी गई है, बच्चों की। ठीक है सचिन, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में छाया घना कोहरा। दिल्ली NCR में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली NCR में आज भी घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल भी कम है। विजिबिलिटी 0 है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, घना कोहरा जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, एक तरफ प्रदूषण तो वहीं दूसरी तरफ कोहरा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है, 0 विजिबिलिटी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय हमारे साथ कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल अगर बात करें कोहरे की, तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम है। एक्सीडेंट के केस भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप जहां मौजूद हैं, क्या हालात है वहां पर? मेरी मौजूदगी साउथ दिल्ली के MB रोड के अंदर है। मैं आपको बता दूं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो लोग बड़ी सावधानी से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मोस्टली एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ठंड की वजह से कोहरा इतनी तेज पड़ रहा है कि आंखों से सामने की गाड़ियां भी नहीं दिख पा रही हैं। बहुत तेजी जो है वो ठंड जो है वो काफी तेजी से पड़ रही है। मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, एक तो ठंड काफी तेज है और सूखी ठंड पड़ रही है, जो उंगलियों और जो बॉडी को सुन्न करने वाली ठंड पड़ रही है। और लगातार लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और काफी ऐसी जो है परेशानियां लोगों को हो रही है। जी विजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सचिन भी लगातार बने हुए हैं। सचिन, अगर बात करें पॉल्यूशन की, तो आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है कम नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको लेकर के सियासत तो लगातार जारी है, लेकिन पिछले दिनों जनता भी इसको लेकर के सवाल उठा रही है। जनता भी जंतर मंतर पर देखा गया, इंडिया गेट पर देखा गया, और हाल ही में जब मेसी आए, जहाँ पर CM रेखा गुप्ता भी मौजूद थी, वहां पर लोगों ने AQI के नारे भी लगाए। ठीक है विजय, फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है और साथ ही साथ इसको लेकर के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और पिछले दिनों जैसा कि देखा गया कि किस तरीके से लोगों, जब मेसी आए थे, रेखा गुप्ता भी स्टेडियम में मौजूद थी, तब वहां पर किस तरीके से लोगों ने AQI के नारे लगाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। देश से लेकर के आपको बता दें कि देश भर में ऐसी स्थिति है। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, पंजाब से लेकर के हरियाणा, उत्तर भारत में घने कोहरे की मार पड़ रही है। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तर भारत के इन राज्यों में घना और अत्यधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने 19 और 20 दिसंबर को पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सुबह के समय घने से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरे से ऐसे ही हालात बने रहने के आसार है। तो देखिए, लगातार विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही उत्तर भारत में घने कोहरे, और सिर्फ घने कोहरे नहीं, अत्यधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने 19 और 20 दिसंबर को पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सुबह के समय
घने से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी दी थी। देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, विजिबिलिटी बेहद ही कम है, कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है और सुबह के समय में ज्यादातर विजिबिलिटी जीरो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में देख भी सकते हैं। वाहन चालकों को इसमें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और वहीं प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि आप ज्यादा समय लेकर के घर से बाहर निकलें और जब भी आप सड़कों पर जा रहे हैं तो स्लो ड्राइविंग यानी कि धीरे धीरे चलने की कोशिश करें। इससे एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो कम हो जाएगा।